हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई एक दो दिन पहले जो है फ्लैपी के भाई की बहुत सारी रील्स इस तरीके की वायरल हो रही थी, जहां पे वो लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं पे एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं भाई साहब, कहीं जो है फॉरेनर्स आ रहे हैं अगर हमारे वृंदावन मथुरा में या आगरा में, तो वहां पर जा जाके उनके मुंह पे कैमरे मार मार के जो है रील्स बना रहे थे। तो इस पे जो है बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन वीडियो बनाई और उन्हें उनसे जो है अपील भी की थी कि भाई ये सब चीजें मत करो, जानवरों को इतना ज्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और एक तो डॉग को जो है बेचारा वो बंधा हुआ था और उसके मुंह पे जाके हाथ में स्पीकर ले ले रखा था, आई थिंक वो ब्लूटूथ स्पीकर था। उसके मुंह पे जो है गाने बजा बजा के उसको परेशान कर रहे थे। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो डॉग खुला होता तो इनका क्या हाल होता। सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद एक जो है बंदर को पकड़ लिया और बंदर को इतना परेशान किया कि वो बेचारा जो है भाग गया। तो अब बोलते हैं ना कि कर्मा रिटर्न्स, तो कर्मा भाई आता है। अगर वो जो जानवर थे उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा या वो बेचारे ऐसे ही परेशान होके चले गए, तो उनका बदला लिया है कुछ लोगों ने। अब बदला कहीं, अब पूरा मैटर तो नहीं पता कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि भाई अच्छा खासा जो है इनकी पिटाई हो गई है। कुछ लोगों ने पकड़ के इनको अच्छे से पीट दिया है और अपने खुद की मतलब पिटाई होते हुए वाली रील जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाली, जो कि शायद अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इंस्टाग्राम ने उस वाली रील को जो है डिलीट कर दिया है, जिसमें कुछ लोग थे और इनको जो है अच्छे से पकड़ के जो है इनकी धुलाई कर रहे थे, गाली गलौज हो रहा था। और उसमें जो है ना, जो वीडियो थी उसमें कुछ कैप्शन लिखे हुए थे। लिखा था, और नगर वालों मेरे से बच के रहना, पुलिस प्रशासन आपसे भी कह रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं किया इन्होंने, मैंने मारा था, इन्होंने मेरी वीडियो डाली थी, अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। आगे ये लिखते हैं, अकेले अकेला हूँ झोपड़ी के घर के मार रहे हो, घेर के मार रहे हो, अकेले आ जाओ चिल्ड्रन दे के आ। अब भाई मुझे तो देखो इनकी लैंग्वेज नहीं समझ आई, क्या लिख रहा है भाई साहब क्या नहीं लिख रहा। एक तो टूटी फूटी जो है हिंदी, बहुत टूटी फूटी है, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है। तो मुझे नहीं समझ आई कि भाई गाली वाली तो पूरी समझ में आ रही है कि झोपड़ी के अकेले आजा, घेर के मार रहे हो, ऐसा कर रहे हो। वो रील जब डिलीट होती है तो ये फिर दोबारा से जो है एक मार्केट वार्केट में गए, वहां पे जाके फिर एक रील बनाई जहां पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वहां पे फिर एक कैप्शन डाला जहां लिखा था, लड़का पढ़ता है गुंडागर्दी बेलारा है कि नगर के सारे लड़की एक लड़के का माथा भर गए। अब पता नहीं भाई कौन सी भाषा इसने लिखी है कि माथा भर गए इसका, ये कर गए वो कर गए, मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है कि भाई ये ब्रिज की भाषा हो, जैसे कि माथा भर गए, ये कर गए भाई, मुझे मार पीट गए, शायद इस तरीके की लैंग्वेज है। तो अगर आप लोगों को समझ आए तो मुझे जरूर बताना। फिर उसके बाद ये और इनके बड़े भाई जो इनसे लड़ने आए थे उनके घर पे पहुंचे और फिर दोबारा से एक रील बनाई, उनके घर के सामने खड़े होके गाली गलौज करके कि कहाँ गया, डॉन डॉन बन रहा था ज्यादा, आजा बाहर आजा, तुझे मैं बताता हूँ ऐसा करता हूँ। और ऊपर फिर एक कैप्शन लिखा कि घर पर फरार है, अभी असली बाप का हो तो मिल। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गुंडागर्दी करने से इनको क्या मिलता है। अभी अपनी तो गलती देखेंगे नहीं कि भाई तुम आते जाते जो है सड़कों पे लोगों को परेशान करते हो, फॉरेनर्स को परेशान करते हो। और इवन जहां पे ट्रैफिक होता है, आ जा रहे हैं ट्रैफिक, वहां पे भाई चेयर डाल के बैठ जाना, वहां पे बीच में बाइक खड़ी कर देना, गाड़ी के ऊपर जो है बैठ जाना चढ़ के और आने जाने वाले लोगों को परेशान करना, मतलब अपनी गलती इनको नहीं दिखती है। फुल छपरीपना जो है इनका पूरे इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे छाया हुआ है। तो ये तो थी भाई परेशान वाली बात, और इस चीज को तो देखो लोगों ने काफी बोला भी था। और जब इन्होंने फॉरनर वाली एक रील डाली थी ना, वहां पे कमेंट भी आए थे कि भाई कोई तुझे किसी दिन पीट जाएगा, थोड़ा सा जो है तो लिमिट में रहकर, रील बनाने के चक्कर में उल्टे सीधे कर्म कांड तू मत करा कर। अगर आप इनकी रील देखोगे जाके तो लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा खराब है, गाली गलोच दे रहे हैं बहुत गंदी गंदी, जिसमें भाई ऐसा लग रहा है कि कितने बड़े ये बदमाश हैं। और इससे पहले भी एक रील डाली थी कि दोस्तों मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं दुकान खोलूंगा, एक जगह का नाम लिया, तो आप लोग कितने लोग आओगे सामान लेने, वहां पर ये करने आओगे, और मेरे भी यहाँ पे किसी ने एक दुकान खोली है, आप लोग आओगे या नहीं। तो भाई तुम खोलो ना दुकान, और ऊपर से लोगों से बोल रहे हैं आप लोग जानना चाहते हो कि आपका जो बॉबी भाई है वो क्या करता है रियल में। तो भाई सबको पता है कि तुम रियल में क्या कर रहे हो, फुल छपरीपना कर रहे हो, परेशान करते हो लोगों को, जिसका जो है अच्छे से तुम्हें आज खुराक मिली है। अब इस चीज को जो है लोगों ने पहले भी इनको समझाया, इनका कमेंट सेक्शन में भी लोग समझाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि कमेंट वमेंट को डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फेक आईडी
बना के उस आईडी को चेक करते हैं, उसकी स्टोरी चेक करते हैं कि क्या स्टोरी लगा रखी है कौन नहीं। मतलब वही बात है कि जासूसी भी पूरी करनी है, इनको आके देखना है कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। लेकिन भाई एट द एंड मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से ये लोगों को परेशान करते थे, जिस तरीके की रील ये बनाते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और जैसा ये इतने दिन से रील बना रहे थे लोगों को परेशान करने वाली, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। वही होता है कि भाई किसी को इसने परेशान किया, ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने जो है मजाक में जाने दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। तो बस मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है और किसी ने पकड़ के इनकी जो है अच्छे से धुलाई कर दी है। ये थी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देते हैं कि भाई इतने दिन से जो ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, आज फाइनली जो है इनको उस चीज का जवाब मिल चुका है। और पुलिस प्रशासन के लिए भी बोलना कि भाई आप बीच में मत आना, आप ऐसा मत करना, वैसा मत करना। उन्होंने मेरी वीडियो डाली है, मैं भी इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हो सकता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो, लेकिन भाई लोग इतना मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पूछो मत। फिर उसके बाद ये डॉन बन के उनके घर के बाहर खड़ा है, वहां पे गाली दे रहा है कि बाहर निकल, तुझे मैं बताऊंगा, मैं देखता हूँ, अकेले मिल, झुंड में आई हो तुम मुझे मारने, ऐसा कर। लेकिन भाई ये भी तो बताओ ना तुम कि तुम्हें मारा क्यों है, तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा मार पड़ी है। इस जो चीजें मैंने यहाँ पे लगाई हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं, क्योंकि वीडियो यहाँ पर नहीं चला सकते, क्योंकि कॉपीराइट आने का डर है, क्योंकि उसमें जो है बहुत गंदी लैंग्वेज का यूज किया गया है। बाकी इस चीज पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और भाई कोई भी रील बनाए तो थोड़ा सा जो है मैनर्स में बनाए, इस तरीके के छपरीपने बिल्कुल ना करें। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।